तो भाई फाइनली जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स, एले नाइट का सेगमेंट भाई खत्म हो चुका है और भाई काफी मेरे हिसाब से बढ़िया सेगमेंट था। तो भाई सबसे पहले भाई हमारे जॉन सीना की एंट्री होती है। जॉन सीना भाई आते ही रिंग में कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे कंपेयर कोई भी नहीं कर सकता, ना फ्यूचर में और ना अभी। तो फिर वो ऑडियंस को कहता है कि मैं तुमसे 1000 कदम आगे रहूंगा, मैं तुमसे हमेशा आगे रहूंगा। तुम लोग सिर्फ इस बात की चिंता करते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आज भी था और कल भी था। जब मैंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था तो फिर तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया था अगले कुछ महीनों में मैं अपने लाइटली अपोनेंट ढूंढूंगा। मुझे पता था कि कोई भी रॉयल रंबल में आ सकता है। मुझे पता था कि अगर मैं रॉयल रंबल में हारा तो मैं एलिमिनेशन चैम्बर में आ सकता हूँ। मुझे पता था एलिमिनेशन चैम्बर में पंक और सेथ रॉलिंस की नहीं बनती, तो इसीलिए मैंने फायदा उठाया। मुझे पता था कोडी रोड्स का ध्यान फाइनल बॉस पर रहेगा, इसीलिए मैंने फायदा उठाया। तो फिर मैंने फायदा उठाते हुए मैंने दुनिया को शॉक किया और अपने आप को बनाया एक अनप्रेडिक्टेबल अपोनेंट। मैंने 25 साल की पुरानी राइवलरी को फैन फेयर में यूज किया और मैंने रैंडी ऑर्टन के होम टाउन में मैंने रैंडी ऑर्टन को हरा दिया। मैंने R-Truth को जानबूझ के मेन इवेंट में डाला ताकि आप लोग मेरे जाल में फंस जाओ। तो फिर ऑडियंस भाई CM पंक के चैट करने लगती है। तो फिर तभी जॉन सीना कहता है कि अगर CM पंक को ये लेना है, अपना टाइटल उठाते हुए कहते हैं कि अगर CM पंक को ये लेना है तो उसे एक्सेप्ट करने पड़ेगा कि वो एक हिपोक्रिस्ट है। इसका भाई मतलब मुझे नहीं पता प्लीज। और मुझे फिक्र नहीं है सेथ रॉलिंस की कि सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक है, वो कभी भी कैश इन मेरे ऊपर तो नहीं कर सकता। जब सेथ रॉलिंस कैश इन करेगा वो एक लौता एक चैंपियन रहेगा। सोच के देखो, मैं हूँ एक महान रेसलर, मैं हूँ एक महान चैंपियन, मैं हूँ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तुम लोग फालतू में अपना दिमाग लगा रहे हो कि मैंने अपना साउल बेच दिया फाइनल बॉस को, बट सच बताऊं तो नहीं, मैं सिर्फ अपने फेवर के लिए काम करता हूँ। मैचेस शुरू होने से पहले ही मैं रिंग में पहले ही जीत लेता हूँ। मैंने हर नंबर क्रैक किया है, मैंने हर पजल को सॉल्व किया है। शुक्र है कि मुझे तुम्हारी तारीफ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी ग्रेटनेस मेरी तब समझोगे जब मैं यहाँ से 3 साल के लिए चला जाऊंगा। वो मोमेंट तुम्हारी जिंदगी का सबसे ग्रेटेस्ट मोमेंट होगा। तो फिर गणित ये कहता है कि अब कोई भी सुपरस्टार नहीं बचा है जो ये टाइटल ले सके। तो फिर तभी भाई हमारे कोडी रोड्स की एंट्री हो जाती है। तो फिर कोडी रोड्स भाई आते ही रिंग में कहते हैं, तुमने अभी क्या बोला कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो। तुम्हारे लिए बुरा है क्योंकि जो तुमने बोला वो हो नहीं पाया है। फाइनल बॉस ने मेरा ध्यान भटकाया, उसके बाद फिर रैंडी ऑर्टन के होम टाउन में उसके अगेंस्ट उसका टेंशन यूज किया। इस 25 साल के मास्टर प्लान में एक चीज नहीं है जो तुमने नहीं सोची है। 25 साल के मास्टर प्लान में ये मत भूलना कि पिछले मनी इन द बैंक में मैंने तुझे पिन किया। मैं तुम्हारे प्लान का भाग्य नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरे प्लान का भाग्य हो। तो चलो अब हम दोनों का क्या होने वाला। तो फिर इसके बाद भाई फाइनली हमारे रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक हिट हो जाता है। रैंडी ऑर्टन का फाइनली भाई रिटर्न हो चुका है। रैंडी ऑर्टन आते ही रिंग में कहते कि किसी ने देखा था कि मैं तुझे हराने वाला था, मैं तुझे पंट किंग देने वाला था, मैं तुझे हराने वाला था, लेकिन तुमको किसी ने बचाया। अब मुझे पता चला कि अब मुझे किसी को भी मुझे हराना पड़ेगा, मुझे कुछ भी मुझे करना पड़े, लेकिन अब मैं 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन के दिखाऊंगा। मुझे किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतना पड़े, लेकिन मैं जीतूंगा। मुझे कोडी रोड्स को हराना पड़े तो मैं कोडी रोड्स को भी हराऊंगा। कोडी रोड्स आई लव यू। तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे भाई हो, लेकिन इस टाइटल के लिए अगर तुझे भी हराना पड़े तो मैं तुझे हराऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो फिर तभी भाई हमारे एले नाइट का म्यूजिक हिट हो जाता है। एले नाइट भाई आते ही रिंग में कहते हैं, सॉरी वो रिंग में तो नहीं आते, वहीं पर कहते हैं कि मैंने पूरी दुनिया को पिछले हफ्ते देखा था, लोगों को सिर्फ एक ही नाम चाहिए, वो है एले नाइट। मुझे पता है कि तुम सभी लोगों को क्या चाहिए और मुझे ये भी पता है कि तुम लोगों को क्या नहीं चाहिए, और वो है कि मैं अभी रिंग के अंदर ना हूँ। जॉन सीना, मुझे पता है कि तेरे पास 25 साल का मास्टर प्लान है, तू एक जीनियस बंदा है, लेकिन मुझे पता है कि तेरे मास्टर प्लान में मैं इंक्लूड नहीं हूँ। तो मुझे पता है कि किंग ऑफ द रिंग आने वाला है, तो जल्दी जो मेरा है वो मैं लेके रहूंगा। मैं एक वाइपर से लड़ूंगा, मैं एक नाइटमेयर से लड़ूंगा और मैं तुमसे भी लड़ूंगा जॉन सीना फॉर WWE चैंपियनशिप। तो फिर इतना कह के एले नाइट भाई माइक फेंक देते हैं। तो फिर साथ में भाई जॉन सीना भी माइक फेंक देते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही भाई जॉन सीना जाने लगते हैं तो फिर R-Truth आगे भाई पीछे से अटैक कर देते हैं। तो फिर इसके बाद लास्ट में हमें CM पंक और जॉन सीना का एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जो कि भाई काफी लंबा चौड़ा सेगमेंट था, मैं आपको पूरा नहीं बताने वाला, ठीक है। तो जिसमें कि जॉन सीना R-Truth को बुलाते हैं, लेकिन भाई उल्टा CM पंक आ जाते हैं। तो फिर लास्ट में भाई जैसे ही भाई CM पंक वहां से निकल जाते हैं तो फिर तभी भाई हमारे R-Truth आगे भाई जॉन सीना के ऊपर STF लगा देते हैं, यानी कि सबमिशन मूव। तो फिर WWE कंपनी की ऑफिशियल टीम आती है जो कि उनको छुड़वाती है। तो फिर भाई आपको अगले हफ्ते भाई आपको R-Truth और जॉन सीना का शायद से भाई आपको एक मैच आपको देखने को मिले।